नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? आने वाला समय आपका कैसा बीतने वाला है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2024 से दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? शनि आपको कैसा फल देंगे, राहु आपको कैसा फल देंगे और केतु आपको कैसा फल देंगे? इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कौन कौन से क्षेत्रों पर होगा, कौन से क्षेत्रों पर प्रभाव होगा, तो क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है और इन ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, सिंह राशि वालों की कुंडली है। राहु आपके अष्टम भाव में 30 अक्टूबर 2023 को आ जाएंगे। इसके पहले राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 18 महीनों से, लेकिन अब 30 अक्टूबर को मेष राशि को छोड़ करके, भाग्य भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अगले 18 महीने तक, 1.5 वर्ष तक राहु जो है आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, मीन राशि में। और केतु पिछले समय लगभग 18 महीनों से तुला राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 में केतु और राहु दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। तो केतु धन भाव में कन्या राशि में अगले 18 महीने तक के लिए यहां पर गोचर करने वाले हैं। शनि के बारे में बात करें तो शनि जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आए और ये यहां पर रहने वाले हैं 2025 मार्च तक। तो मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, लेकिन 2023 नवंबर में इनका बदलाव होगा। ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि नवंबर दिसंबर के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 2024 के बारे में यदि बात करें तो जनवरी के महीने में अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन फरवरी के महीने में और 18 मार्च तक शनि आपको बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। तो यह समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फरवरी का महीना और मार्च का महीना शनि कहीं न कहीं समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। और क्या क्या समस्याएं देंगे? शनि वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे, साथ ही साथ शत्रुओं को बढ़ाने का काम करेंगे, नौकरी में भी कुछ न कुछ जो है खराब करने का काम करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, फरवरी के महीने में कोई ऐसा काम नहीं करना है, नौकरी चेंज नहीं करना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो शत्रु आपके पैदा होंगे। यह समस्या कब तक रहेगी? समस्या रहेगी 18 मार्च तक। फरवरी के महीने से 18 मार्च तक समस्या रहेगी। उसके बाद शनि उदय हो जाएंगे, तो फिर 18 मार्च के बाद अच्छे परिणाम देंगे, अप्रैल में अच्छे परिणाम देंगे, मई में अच्छे परिणाम देंगे, जून के महीने में ये वक्री हो जाएंगे। और जैसे 2023 में 17 जून को वक्री हुए थे, ऐसे ही जो है जून के महीने में शनि फिर से वक्री हो जाएंगे और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर तक। 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। इस कारण से शनि जो है विशेष तौर पर प्रभाव देने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है और गोचर में भी जब वक्री चलेंगे तो नुकसान करने का काम करेंगे, और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना बढ़िया रहने वाला है। तो शनि के लिए यदि हम बात करें तो आपको फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में ध्यान रखना है। इसके बाद जून से लेकर के नवंबर तक थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ अच्छे और बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं। 2023 में यदि जून के महीने से समस्याएं बढ़ी हैं तो 2024 में भी यही समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। और जिन लोगों का समय
जून जुलाई अगस्त के महीने से बढ़िया रहा है, तो उन लोगों को 2024 में भी इसी समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शनि की ये स्थिति रहने वाली है। वैवाहिक जीवन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, और नौकरी पर भी, कैरियर पर भी विशेष ध्यान रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है तो राहु फिर अच्छे ही परिणाम देंगे, चाहे कितने भी खराब हो, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के अनुसार ही राहु फल देने का काम करते हैं। शनि के ही ये राहु केतु अनुचर माने जाते हैं। और शनि यदि अच्छा है, राजयोग में है, पंच महापुरुष में से आपकी कुंडली में एक राजयोग बन रहा है, सस नामक राजयोग। और इस राजयोग से जातक को धन, यश, मान, सम्मान, वैभव, कीर्ति, प्रसिद्धि, राजनीति में सफलता, व्यापार में लाभ, ये सब स्थिति देखने को मिलती। तो शनि आपकी कुंडली में बढ़िया स्थिति में है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु अष्टम भाव में वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते, यहां पर मिले जुले फल देने का काम करते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि शनि आपकी कुंडली में राजयोग में है, इस कारण से राहु ना चाहते हुए भी अच्छे परिणाम देगा। अष्टम भाव का जो राहु है, यहां पर कई बार अचानक काम को खराब कर देता है, बने बने काम को खराब कर देता है। एंड टाइम यदि कोई काम की स्थिति बनने वाली है, आपने पूरा संघर्ष किया, प्लान बनाया और वहां तक आप पहुंच गए, लेकिन वहीं से ही आपका काम खराब करने का काम करता है अष्टम भाव। लेकिन यदि आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, अचानक से काम बना देगा। तो राहु में ये देखा जाता है, जब भी अष्टम भाव में गोचर करता है, अष्टम भाव में जब राहु गोचर करता है तो अकस्मात काम करने का काम करता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये अकस्मात का ही होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, आध्यात्म का होता है, गुप्त धन का होता है, जो चीजें किसी को पता नहीं चलती, अचानक संपत्ति का मिल जाना, अचानक किस्मत का पलट जाना, अचानक जो भी चीज होना, तो यहां पर ये अचानक करने का काम करते। दूसरी बात यह है कि राहु जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति का मन आध्यात्म में भी जाता है, गूढ़ ज्ञान में भी जाता है, ज्योतिष में भी जाता है, तंत्र विद्या में भी जाता है, इन सभी क्षेत्रों में, रिसर्च में भी जाता है कि आप किसी भी चीज को रिसर्च करोगे। और वैज्ञानिक जो बनते हैं उनकी कुंडली में देखा गया है कि राहु की स्थिति उनकी कुंडली में अष्टम भाव में ज्यादा होती है, इसी कारण से वो लोग रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च का मालिक भी राहु ही है, तो कहीं ना कहीं एक अलग क्षेत्र में भी ये आपको पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन गोचर में देखा गया है कि राहु अष्टम भाव में जब गोचर करता है तो अधूरा ज्ञान देता है। यदि आपने ज्योतिष सीखने के लिए प्रयास किया तो आधे में लटक जाओगे, यदि आप कोई रिसर्च करने के लिए प्रयास किया तो आधे में ही आपको छोड़ना पड़ेगा, या उसी से ही आपका काम चलने लग जाएगा। अब जैसे आपने कोई भी काम किया, अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, तो ये काम यहां पर राहु करने का काम करता है। तो यदि आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, या फिर जो मैंने आपको क्षेत्र बताया, ज्योतिष, तंत्र विद्या, गूढ़ ज्ञान, इन सभी से जुड़े हुए काम यदि आप करना चाहते हैं तो सफलता मिलती है, और जबरदस्त सफलता यहां पर राहु देने का काम करते हैं। अब अष्टम भाव में कई बार अचानक नुकसान भी हो जाता है, ये नुकसान भी कर देते हैं। मैंने बताया कि बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने का भी काम करते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि के बारे में यदि बात करें तो इनकी पांचवी दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बढ़िया है, ये विदेश पहुंचा देते हैं, ये इनके प्रकारेण कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा करके पहुंचा देते हैं। और विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी सफलता देने का काम करेंगे। लेकिन कई बार राहु खर्चे भी खूब कराते हैं, लीगल खर्चे तो ठीक ही ठीक है, अनलीगल खर्चे भी करवाने का काम राहु करते हैं। तो अगले 18 महीने तक ये सब देखने को मिलेगा। राहु की पूर्ण दृष्टि धन भाव में रहेगी, अचानक धन आ जाना, जो आपने कभी प्लानिंग नहीं किया, कभी आपने सोचे नहीं, यहां पर ये अचानक दे देता है, गड़ी हुई चीजों को उभारने का काम करता है।
जो आपका पैसा कहीं फंसा था, आपने कभी सोचे नहीं, वो पैसा निकालने का काम करेगा। जो आप भूल गए थे, वो सब चीजें याद करवाने का काम करेगा। लेकिन नुकसान क्या करेगा? ईगो बढ़ा देता है। कटु वाणी का प्रयोग करने लग जाओगे और उससे शत्रु पैदा होने लग जाएंगे, तो ये समस्या है। और धन यदि अचानक मिल जाएगा तो वो धन को आप बचा नहीं पाओगे, सही जगह लगा नहीं पाओगे। ये स्थिति भी यहां पर राहु बनाने का काम करता है। तो यदि आपका काम बढ़िया चल रहा है, अचानक अच्छा लाभ हो रहा है, तो उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जिससे आगे चल के आपको लाभ हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, अहंकार बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि राहु जब धन भाव में देखता है तो ईगो बढ़ जाता है और उससे फिर जो है कटु वाणी का प्रयोग करते हैं, विवाद होता है। तो कुटुंब परिवार में भी कई बार राहु विवाद करवा देता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। सप्तम, अष्टम, नवम। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। अचानक प्रॉपर्टी देगा, अचानक प्लाट खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। ये अचानक देने का काम करेगा। आपने प्लानिंग नहीं किया होगा और ये यदि चाह लेगा तो ये अचानक चीजें देने का काम करेगा। लेकिन हाँ, यदि आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो तो कई बार ये विघ्न भी पैदा करने का काम करेगा। तो थोड़ा सा यहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा टेंशन को बढ़ाने का काम भी करता है। जब भी राहु आपके चौथे भाव को देखता है तो व्यक्ति को मानसिक टेंशन बढ़ जाता है और माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां पर फोकस करना है। इसके बाद हम बात करें आपके केतु के बारे में, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु वैसे धन भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में देखा गया कि विवाद करवा देते हैं और कई बार जो है कटु वाणी का प्रयोग करना पड़ता है और यहां पर ईगो बढ़ाने का काम करते हैं। तो देते हैं, धन के लिए अच्छे, धन की स्थिति को बढ़ाते हैं और आपको ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो यहां पर केतु की कुछ स्थितियां बहुत अच्छी है, लेकिन कुटुंब परिवार में देखा गया है कि विवाद क्लेश करवाने का भी काम करते हैं। अब केतु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। मामा मौसियों के साथ संबंध जो खराब हुए थे उसको भी ठीक करने का काम करते। तो यहां पर भी केतु की स्थिति बढ़िया है। अष्टम भाव में पूर्ण दृष्टि होने के कारण केतु भी गुप्त धन देता है, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। तो कहीं ना कहीं केतु आध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा रुचि देगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगा और धन भी देने का काम करेगा। केतु की नवम दृष्टि कैरियर के भाव में भी रहेगी। तो कैरियर में यहां पर शनि का कोई प्रभाव नहीं है, शुक्र यहां के मालिक हैं, तो कैरियर को बढ़िया बनाने का काम करेगा। कैरियर आपका अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए समय बढ़िया रहेगा, व्यापार के लिए समय बढ़िया रहेगा, शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है केतु का आपके कार्य क्षेत्र पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा अगले 18 महीने तक। तो राहु और केतु कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम भी देंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया उन चीजों पर विशेष ध्यान भी रखना है, सोच समझ करके काम भी करने की जरूरत है। शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, तो शनि आपको लाभ भी देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह अच्छे हैं और अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939